इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। मम जम्मन मरणम न पावेन्ते हे नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्कते जोधिका मोक्षद्वारिक पट पाटन भटा प्रीणन्त माम साधव गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामते आयुर्वत्ति का सुखो तत्सालुचु समनान समदर्शन सबचर्युक्तानम पंचव्याचारणम आर्यानम आयुरादिस्नान वदेशानुमोध्यानम तीजन गुण पालनयानम सौसानम संच कालम चिम पुजेम दाम सामी दुखो को मुखो को ला सुनम सुनम जिन गुण सोपत। सभी लोग 36 बार नमोकार की जाप करें। बोले आदिम तीर्थ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनदायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय जय जय। अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर के स्वरम क्षेत्र गुणायतन में अवस्थित जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्यवर विद्यासागर जी महाराज के दयादीप्यमान प्रकाश पुंज मुनिराज प्रमासागर जी के समक्ष विराजमान सभी सुश्रावकों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके उनकी वाणी को सुन रहे पारस चैनल एवं जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सुमधुर वाणी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं के, अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे, अपने जीवन को जीस्वा स्फूर्त कर रहे सभी भव्यजनों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उन श्री चरणों से जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावनायक प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में, जिनकी वाणी हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। ऐसे श्री गुरु चरण में हम अपना माथा झुकाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे संबद्ध हों। मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का मानसस्थित गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, जिसमें कारण बने आपको उदार भाव, आपकी सदा सहायता, जिसके कारण इतना बड़ा न्यास जगत में प्रकट होने को तैयार है। आज भी बहुत सारे लोग अपने मन को संजोकर गुणायतन संबद्ध होने का भाव बनाकर यहाँ आए, जुड़े, और वे लोग जो आज तक जुड़ नहीं पाए उनसे निवेदन या आह्वान करता हूं कि यदि अपने जीवन की अर्चना को आप गौरवान्वित करना चाहते हैं, अपनी चंद्र लक्ष्मी को सुशोभित करना चाहते हैं, अमर करना चाहते हैं, तो गुणायतन से अवश्य जुड़ें। गुणायतन एक ऐसी चीज बनने जा रही है जैसे देखकर लोग वाह वाह करेंगे, चकित होंगे, और इससे जैन धर्म जन संस्कृति संवर्धित होगी, सुरक्षित होगी। अतः गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य अवश्य करें। गुणायतन से आज अनेक प्रकार से लोगों ने अपने आप को जोड़ा है, किसी ने स्वयंदान दे करके, किसी ने निर्माण जी के बन करके। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आपकी करतल ध्वनि, आपका सम्मान करतल ध्वनि के माध्यम से होना चाहिए। श्रीमान राकेश कुमार जी मीना जी जैन जबलपुर और श्री पन्नालाल जी कुमार जी शेठ जी कोलकाता, इन्होंने स्वर्णदान प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त करने गुरुदेव का। निर्माण निधि के रूप में सुषमा जी चौधरी, धनपति धन कुमार जी चौधरी, सौरभ चौधरी खुरई संबद्ध हुए हैं। अपने स्थान में खड़े होकर आशीष प्राप्त कर लें। श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, सोनम अंकित
कुमारी सोनल जैन टीकमगढ़, इन्होंने संबद्ध किया अपने आप गुणातन से, निर्माण मित्र के रूप में सादर आमंत्रित हैं। आए, गुरु चरण के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। शिक्षा से आ जाए वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी जैन, सोनम अंकित सोनल जैन टीकमगढ़। आइए आइए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इनका सम्मान करने के लिए गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान हरीश जी जैन को आमंत्रित कर हरीश जी आए और सम्मान करके गुणातन की महिमा को मंडित करें। श्री मुन्नालाल जी, श्रीमती जैन, मीना जैन, निखिल जैन, नैन्सी, अखिल, हिमानी, अध्ययन जैन टीकमगढ़, ये भी संबद्ध हुए हैं। मुन्नालाल जी साथ में जाए, श्रीमान CF गुणातन के श्रीमान सुनील जी जैन भी जाए सम्मान करने के लिए। भाई साहब सम्मान करने के लिए पहुंचे आप मुन्नालाल जी है ना, आइए ठीक से। मुन्नालाल जी, श्रीमती मीना जी, निखिल जी, नैन्सी, अखिल, हिमानी, अध्ययन जैन टीकमगढ़, इनका सम्मान करने के लिए सुनील जी पहुंचने जाइए। आइए एक साथ हो जाए दोनों का सम्मान, आप भी पहुंच जाओ। गुणातन से निर्माण सारथी के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है श्रीमान अनिल कुमार जी, अनूप कुमार जी खुरखुरिया टीकमगढ़ ने। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित गुणातन परिवहन अधिकारी श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर, चंद्र कुमार जी आए, चंद्र कुमार जी आ रहे हैं सम्मान करने के लिए। और सतभैया श्रीमान अखिलेश जी, खुरखुरिया नहीं है, वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती रेखा जैन, आशीष जैन, प्रियंका जैन टीकमगढ़, इनका सम्मान करने के लिए चंद्र कुमार जी परिवहन अधिकारी गुणातन जबलपुर से उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही हैं वीरेंद्र कुमार जी हैं, आइए वीरेंद्र कुमार जी आइए। श्री मनीष जी, रंजीत जी, नवनीत जी बैद टीकमगढ़, ये भी संबद्ध हुए हैं गुणातन के निर्माण सारथी के रूप में, सादर आमंत्रित हैं। आइए इनका सम्मान अखिलेश सतभैया और प्रदीप जी भदौरा साहब ट्रस्ट गुणातन सम्मान स्वीकार करें, इनकी ओर से सम्मान करेंगे श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन परियोजना अधिकारी गुणातन, और धन कुमार जी पाटनी वे भी आया सम्मान करने के लिए, सम्मान स्वीकार करें प्रदीप जी भदौरा साहब, अखिलेश जी सतभैया साहब सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। धन कुमार जी पाटनी कोलकाता, आ जाइएगा। आज गुणातन से सुधार के रूप में आपको संबद्ध किया है स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी जैन, सुब्रत कुमार जी जैन, श्रीमती स्नेहलता जी जैन, नितिन कनक जैन, प्रियेश निवान जैन दिल्ली ने सादर आमंत्रित हैं। गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका जी वरुण जी जैन मुंबई एवं हर्ष जी विजेता जी जैन चेन्नई, सम्मान करने के लिए पहुंचे। धन कुमार जी पाटनी भी आ जाए, धन कुमार जी पाटनी कोलकाता सम्मान करने पहुंचिए। आपकी तालियां लगातार, आप शांत नहीं बैठे, आप तालियां लगातार बजाते रहें, जिससे इनके पुण्य का छठवां हिस्सा आपको इनके सम्मान के रूप में, अनुमोदना के रूप में मिलता रहे। आपको बंद नहीं करना, तालियां लगातार बजती रहें। आज गुणातन से अपने सूत्र संजोए हैं श्रीमती सोनाक्षी जैन, अंकित जैन, दिविज जैन गुना ने सादर आमंत्रित हैं, गुरुदेव चरणों के अभिवंदनार्थ पहुंचे। श्रीमती सोनाक्षी जैन, अंकित जैन, दिविज जैन गुना, आ जाइए, शिक्षा कीजिए, जल्दी आइए। सोनाक्षी जी गुना से कहां है? इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं राजेश जी जैन चौधरी फिरोजाबाद ट्रस्टी गुणातन, साथ में श्रीमान विनोद जी जैन फिरोजाबाद ट्रस्टी गुणातन, सम्मान करने के लिए जाएं। आपकी तालियां पुनः गूंजती रहें। श्रीमती रमणी देवी जैन, धर्मपत्नी श्री पद्म कुमार जी जैन, निधि, आकाश, रानू, रोहित जैन छिंदवाड़ा, ये तैयार हैं। सीखता से आ जाए, गुरुदेव चरण के अभिवंदनार्थ मंच में आए, अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, जीवन को धन्य करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अरविंद जी जैन फिरोजाबाद एवं श्रीमान अमित जी जैन दिल्ली, श्रीमती मणि देवी, धर्मपत्नी श्री पद्म कुमार जी, निधि जी, आकाश, रानू, रोहित जैन छिंदवाड़ा, इनका सम्मान करने के लिए विनोद जी ट्रस्टी गुणातन एवं श्रीमान अमित जी जैन दिल्ली। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। इसी क्रम में श्रीमती अंगूरी देवी जैन, पुत्र श्री राजीव कुमार जैन, आइए, श्रीमती मणि देवी, धर्मपति श्री पद्म कुमार जी जैन, निधि, आकाश, रानू, रोहित जैन छिंदवाड़ा, इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं विनोद जी जैन फिरोजाबाद, अमित जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणातन, और तैयार रहे श्रीमती अंगूरी देवी जैन, पुत्र श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सर्वेश देवी जैन आगरा, तैयार हैं, हमारे पास आ जाए ऊपर मंच में। इनका सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे भोपाल से श्रीमान रोहित जी जैन ट्रस्टी गुणातन और श्रीमान मुकेश जी जैन संरक्षक गुणातन,
आ जाइए। अंगुरी देवी जैन पुत्र श्री राजीव कुमार जी जैन, श्रीमती सर्वेश देवी जैन आगरा, इनका सम्मान करने के लिए मुकेश जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन एवं अमित जी जैन रोहित जी जैन दिल्ली भोपाल आ जाएं। बाल ब्रह्मचारी सुखना जी तैयार रहें। प्रमिला जी प्रतिभा जी भोपाल मंच में आ जाएं। इन्होंने आज अपने आप को गुणायतन से शुद्धाचार्य रूप संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित हैं बाल ब्रह्मचारी बहन सुषमा दीदी, प्रमिला जी, प्रतिभा जी जैन भोपाल। मुझे चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हों। इनका सम्मान करने के लिए ललितेश जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन एवं श्रीमान राजीव जी जैन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन आए। आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है अजय कुमार जी, उषा जी जैन, दीपक, शुभम, श्वेता, अनघ जैन फिरोजाबाद ने। सादर आमंत्रित कर रहा हूं पूरे परिवार के साथ आ जाएं। श्रीमान अजय कुमार जी, उषा जी, दीपक जी, शुभम जी, श्वेता जी, अनघ जी जैन परिवार फिरोजाबाद। दीपक जैन, कुणाल जैन मधुबन, कुणाल जैन उनके भांजे वो भी साथ में आ जाएं। और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी भदौरा, श्रीमान अखिलेश जी सदभैया सम्मान करने के लिए पहुंचे। अनिल जी, अमिता जी जैन गुणायतन श्रोमणी संरक्षक दुर्गापुर, ये भी सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने आप को संस्थापित किया है गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में। हो गया, बुला दिया। आते जाएं, कुणाल जी आ जाएं, आइए। और आज इसी क्रम में गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संस्थापित हुए हैं स्वर्गीय विमला देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश चंद्र जैन, सुपुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती मनीषा जैन, सुबोध जैन, स्नेहलता जैन फिरोजाबाद। इन्हें मैं साझा आमंत्रित कर पूरे परिवार को आमंत्रित करूं। आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए बुला रहा हूं गुणायतन के प्रचार मंत्री भोपाल अंचल के श्रीमान अनुभव जी सराफ को, जो प्रचार मंत्री हैं, वे आए। इनका सम्मान करने के लिए साथ में आए राजीव जी जैन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। आपकी करतल ध्वनि लगातार होती रहे इनके सम्मान में। श्रीमान अनुभव जी सराफ, श्रीमान राजीव जी जैन भोपाल सम्मान करेंगे। स्वर्गीय विमला देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश चंद्र जैन, सुपुत्र श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती मनीषा जैन, सुबोध जैन, स्नेहलता जैन फिरोजाबाद के सम्मान में आपकी करतल ध्वनि निरंतर होती रहे। आज गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अमित जी जैन दिल्ली, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से सेवायतन के ट्रस्टी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है, खूब खूब साधुवाद के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। अमित जी दिल्ली से आए। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब को भी सम्मान करने के लिए आए। अमित जी का सम्मान करने के लिए। अच्छा, अनुभव की तिगड़ी से सम्मान करने के लिए अनुभव जी सराफ, राजेश जी जैन और राजू गोयल तीनों आ जाएं। और अब हम जुड़ने जा रहे हैं उन चरणों से जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान। संजय मैक्स परिवार ने आ जाइए। संजय मैक्स परिवार, श्रीमती संजय मैक्स अपने बच्चों के साथ आ जाए मंच में। रोहित, आज इस पर मतलब एक स्वागत की बेला में हमारे राजीव भाई और रोहित भाई सुगंधी लाल जी का भी मन हुआ है कि वो सेवायतन की आज ट्रस्टी बनने की घोषणा कर रहे हैं। तो आप लोग ताली बजा के अभिवादन करिए। और हमारे राजीव भाई, हाँ, और सम्मान करेंगे अनुभव सराफ और एनएल जैन साहब उपस्थित हैं। सम्मान कीजिएगा, तीनों का सम्मान कीजिए। दलील लाइए। रुकिए आप लोग रुकिए, सम्मान होगा आपका, आप पहुंचे। और आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संजय मैक्स को, इंदौर से भी आए। गुरुदेव चरणों की वंदना, अपने परिवार के साथ आ जाएं। श्रीमती संजय नेमावर सहित अनेक जिनालय के निर्माण जिन्होंने कई दशक तक अपना अथक परिश्रम किया है, ऐसे संजय जी मैक्स की श्रीमती नाम नहीं आइए।
श्रीमती नीलू जी जैन गुरुदेव के चरणों के बंजार से उपस्थित हों। आइए अभिवंदना कीजिए और इनका सम्मान करने के लिए अमिता जी इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणातानी के श्रोमणी संरक्षक श्रीमती अमिता जी जैन दुर्गापुर सम्मान करने के लिए आ जाएं। आपकी कर्ता ध्वनि नियंत्रण होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिनकी धर्मपत्नी ये हैं जिन्होंने लगातार नैवावर के निर्माण के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। नैवावर के लिए नहीं, गुरु भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण कर लो पहले। आज संजय मैक्स की बात आ रही है। संजय मैक्स एक ऐसा नाम जिसने इतनी गुरु कृपा पाई जो शायद किसी ने नहीं पाई होगी। उनने पूरा जीवन गुरु चरणों में खपाया और गुरुदेव के अभिप्राय को समझते हुए सब प्रकार की परियोजना को ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया। उनके लिए बीमारी आई, लेकिन बीमारी में भी वो हारे नहीं, उनने बीमारी को हराया और अंत गुरु चरणों में संलेखना पूर्वक देह परिवर्तन करके किया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। संजय भाई तो अपना काम कर दिया। मैं नीलू जी और उनके दोनों बेटियों से कहना चाहूँगा, हमें इन सब प्रसंगों को देखकर अपने मन को और मजबूत बनाना चाहिए। ये सब शोक का निमित्त न होकर वैराग का निमित्त बनना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। आइए हम चलें श्री गुरु चरण में, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के उपस्थित हों श्रीमान ऋषि जैन, सुपुत्र श्री सौरभ जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, अपने साथ में भावित, मोनिल, मोहित, कर्तव्य और परास के साथ जो बनारस से हैं। और इसके साथ ही मैं शेष कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुप्रसिद्ध संचालक श्रीमान अमित जी जैन को। वे आप लोगों के नाम पुकार के आपको बुलवाएंगे प्रश्न करने के लिए। मेरे सभी मित्रगण की तरफ से महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारा प्रश्न यह है कि महाराज श्री हमें बचपन से मंदिर में सिखाया जाता है कि आप पूजा करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, और हमारे जो भगवान है वो हमेशा से ही ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। पर जब हम बड़े होते हैं और ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें विपासना जैसे अन्य इंस्टीट्यूशंस में जाके सीखना पड़ता है, ना कि जैन धर्म में। हमें कुछ ऐसा ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन मिले कि हम जैन धर्म में रहकर विपासना जैसा फॉलो कर सकें और जैन धर्म के साथ ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ सकें। देखो, हम लोगों की एक कमी है। हम लोग सब जितने लोग हैं ना अपने, वो पहली क्लास में ही पढ़ना चाहते हैं, दूसरी में नहीं जाना चाहते। पूजा प्राइमरी है और ध्यान हायर क्लास की बात है, समझ गए? तो एकदम सबसे प्रारंभिक अवस्था में पूजा, स्वाध्याय, ये सब क्रियाएं जिसमें मन बड़ा आसानी से लग जाता है। ध्यान में थोड़ा हमें विशेष लगना पड़ता है। जैन साधना में सामायिक एक आवश्यक कर्म है जो प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए, एक व्रत के रूप में भी है। तो जो पूजा पाठ में निपुण हो जाए उनको सामायिक की क्रिया में भी तल्लीनता रखनी चाहिए और सामायिक को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सामायिक से एक अभ्यास बनता है। विपासना आदि जो भी ध्यान की प्रक्रिया है अपनी जगह सही है। मैं तो कहता हूँ केवल भावना योग करने लगो, ध्यान के परम फल को प्राप्त कर लोगे और जीवन को आगे बढ़ाओगे। इसलिए जो कुछ भी करना है ऐसा करो जिसमें मूलभूत जैन तत्व ज्ञान हमारे साथ रहे। और ध्यान की किसी भी एक थेरेपी की तरह ध्यान को लेना और किसी शिविर में शामिल होने मात्र से ध्यान की पूर्णता नहीं होती। ध्यान की उपलब्धि के लिए जीवन की शुद्धि भी जरूरी है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा के लिए उपस्थित होंगे अखिलेश जी सतवैया, श्री प्रदीप जी भदौरा और मुन्ना लाल जी साहिब जो कि टीकमगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसके पश्चात तैयार रहे सुनील कुमार जी, सुरभि जैन सराफ, पुत्र रक्षम के साथ बीना से उपस्थित श्वेता जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बाबूलाल सतवैया समस्त मित्र मंडली का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कलियां। हमें अनुभव है कि दर्शन को नहीं, मन से अगर गुरु को याद कर लिया जाए तो समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। गुरुदेव आज शंका तो कुछ है नहीं, आपके दर्शन से शंका दूर हो जाती है। प्रदीप, अब एक प्रश्न है, टीकमगढ़ में MPPSC में 25 बच्चे जैन निकले हैं जो जैन लिखे अपने नाम के। इतने ही बच्चे और होंगे। इस तरह MPPSC का रिजल्ट आया तो आरक्षण के भूत को भगा करके 50 बच्चों ने लगभग PSC में लिया। मेरी भांजी भी डिप्टी SP के लिए सिलेक्ट हुई है, PC जैन की लड़की,
और पवन जैन उपायुक्त सागर की भतीजी। उसका एक प्रश्न है कि गुरुदेव, हम सरकारी सेवा में जा रहे हैं और मैं डीएसपी के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, अभी शंका समाधान सुन रही है, तो आप मुझे आदेशित करें कि हम अपनी यह नई जिंदगी कैसे शुरू करें कि लोगों का जैन धर्म के ऊपर विश्वास बढ़े और जैन अधिकारियों को वो अच्छा समझें। बहुत सुंदर। 25 तो वो हैं जिनके आगे जैन लिखा है, प्रतिमा जैन, और 3 डीएसपी बनी है जैन, और 25 ऐसे होंगे दूसरे जो। बहुत ही ये प्रशंसनीय बात है। जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज रही है और जैनियों ने सदैव अपनी प्रतिभा का लोहा सबको मनवाया है। हम राजा महाराजाओं के काल में भी देखते रहे हैं कि ऐसे सभी प्रमुख पदों पर जैन रहे, और मेरा मानना है कि यदि ऐसे क्षेत्र में जैन आगे जाते हैं और वे जैनत्व को आत्मसात ले करके चलते हैं तो देश प्रदेश और समाज का भला होगा, उससे संस्कृति फलेगी फूलेगी, क्योंकि जैन होने का मतलब ही है ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपना काम करना। और आज देश को सबसे ज़्यादा आवश्यकता ऐसे ही लोगों की है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार आज अपना पांव पसार रहा है, उस बात को देखते हुए न्यायनिष्ठ, ईमानदार और प्रामाणिक व्यक्ति यदि शासकीय सेवाओं में आते हैं तो हम देश का, जनता का बहुत अच्छा उद्धार कर सकते हैं। मैं इन सब को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहो निष्ठापूर्वक काम करो और जैन होने की छाप छोड़ कर आओ, क्योंकि हमारा इतिहास बताता है जैनियों ने कभी कोई अनैतिक कर्म नहीं किया, उस अनैतिकता से अपने आप को बचा के रखो। नमोस्तु प्रदीप। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुजी, जब परिस्थितियां प्रतिकूल अनुकूल होती हैं तो सकारात्मक सोच तो बनी रहती है, परंतु जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो नकारात्मक सोच जो है हमारे मन के ऊपर हावी होती रहती हैं। हम अपनी सोच को कैसे शक्तिशाली बनाएं कि जो हमारे लिए विपरीत सोच रहे हैं उनके मन में भी हम अपने प्रति सही भावना प्रदर्शित कर सकें। यह प्रश्न हमारी धर्मपत्नी संध्या भदौरा का है महाराज जी। नमस्ते। बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, सवाल करना चाहूँगा, दिया कब जलाया जाता है? जब अंधेरा होता है तब, या जब उजाला होता है तब? हाँ, जब उजाला है तो दिया जलाने की जरूरत क्या है? दिया जलाने की आवश्यकता तो तभी है जब अंधेरा है। अंधेरे का सामना करने के लिए, अंधेरे से को हटाने के लिए उजाले की जरूरत। अनुकूलता में आपकी सोच चाहे जैसी बनी रहे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता। तो प्रतिकूल परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करना, यह एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, साधना है, और यह अनुकूल स्थितियों के अभ्यास से ही संभव है। जब हमारे स्थितियां अनुकूल हो तब से हम अपने मन को अगर प्रशिक्षित कर दें तो कैसी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, हम अपने मन में स्थिरता रख सकते हैं। उस घड़ी तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। कितना भी सघन अंधेरा हो, आपके पास यदि एक दिया सलाई है तो आप उजाला कर सकते हैं, एक टॉर्च है तो प्रकाश कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप अपने तन मन को सावधान बना सकते हैं और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। तो ज्ञान को आगे बढ़ाएं, ज्ञान को जगा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान ही समाधान देता है और ये सतत अभ्यास से आता है। जो व्यक्ति अनुकूल स्थिति में तत्व ज्ञान का आश्रय लेते हैं, उनके हृदय में जब भी ऐसी प्रतिकूलता होती है, उन एक लाइट जलती है, अरे ये स्थिति है, चले जाएगी, बीत जाएगा। और जब ऐसा कुछ हो तो उस समय हमें गुरुओं का जो उपदेश है उसे याद करना चाहिए, उनके उद्बोधनों को सुनना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और अब तक अपने जीवन में जो पढ़ा लिखा सुना समझा है अनुभव किया उसे याद करना चाहिए। मन साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
इसके बाद शंका रखेंगे श्री सुनील कुमार जी सुरभि जैन सराफ पुत्र रक्षम बीना से आप उपस्थित हैं और तैयार रहेंगे अजय जी जैन साहिब, श्रीमती उषा जी, शिवम जी, श्वेता जी, फिरोजाबाद। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल स्त्रियां यथोचित आभूषण पहनना जरूरी नहीं समझती, जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार मांग में सिंदूर भरना, मंगलसूत्र पहनना, पाँव में पिछिया पहनना आदि भारतीय सभ्यता में बहुत जरूरी है। ऐसा ना करने पर इसका क्या दुष्प्रभाव होगा हमारी संस्कृति पर? देखिए, हमारी सांस्कृतिक पहचान है और ये होना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के दौर में ये सब खत्म हो। एक बार किसी विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक जमाने में मांग में सिंदूर होता था, यानी पति का स्थान सिर पर, फिर टीका आ गया, बिंदी आ गई यानी ललाट पे, फिर गले पे आया मंगलसूत्र, पर अब तो बिछिया के लिए भी जगह नहीं बची। ये बड़ी सोचनीय बात है, हमें इन पर विचार करना चाहिए। इनसे हमारी एक सांस्कृतिक पहचान होती, हमारे परिधान, वस्त्र, आभूषण से एक व्यवस्था बनती। हमारे देश में विवाहिता, अनब्याही, विधवा और सधवा स्त्री की अपने आप पहचान हो जाती थी उसके वस्त्राभरणों से, और उसी अनुरूप उनके साथ मान सम्मान का व्यवहार किया जाता था। अब ये सब चीज़ें पाश्चात्य परंपरा के अंधानुकरण के कारण दूर हो गई। आजकल तो बिछिया भी गोल हो गई। अब आप पहने न पहने मुझे नहीं मालूम, पर मैंने एक जगह पढ़ा था कि बिछिया क्यों पहनाई जाती। हमारे देश में कोई बात यूं ही नहीं हो। पहले अल्प उम्र में बेटियों की ब्याह होते थे और सुहागिन बनकर आती तो पाँव में बिछिया पहनाया जाता था, इसलिए कि उच्छृंखलता कम हो, चंचलता कम हो। उच्छृंखलता को रोकने के लिए ये एक नुस्खा था, वह भी श्रृंगार के रूप में प्रकट हुआ। अब तो सब स्वेच्छाचारी हो गए, तो छोड़ दिया गया, तो अब छोड़ दिया गया तो छोड़ दिया गया। रामायण के प्रसंग के अनुसार जब रामचंद्र जी सीता को वन में खोज रहे थे, अचानक सीता को लगा कि अब हमें कहाँ खोजेंगे, तो उसने अपना वस्त्राभरण सब गिरा दिया था। रास्ते में खोजते खोजते उन्हें कुछ आभूषण दिखे, तो रामचंद्र जी ने कहा, सीता, लक्ष्मण देख, ये सीता के केयूर हैं, ये कंगन हैं, ये हार हैं। लक्ष्मण मौन, लक्ष्मण ने कुछ नहीं बोला। पर लक्ष्मण जी की अचानक दृष्टि जब उनके नुपुर पर पड़ी, बिछिए पर पड़ी, तो बोले, लक्ष्मण देख, ये नुपुर किसके? बोले, भैया ये तो माता सीता के। बोले, क्यों? बोले, मुझे और बातों का कोई ज्ञान नहीं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। मुझे ये नहीं मालूम कि इनके हार मुकुट किसके हैं, कुंडल किसके हैं, कंकन किसके हैं, लेकिन मैं इस बात को पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि ये नुपुर तो सीते माता की हैं, क्योंकि मैं रोज उनकी पाद वंदना को जाता था तो मेरी इस पर दृष्टि पड़ती थी। तो एक दृष्टि है, उसको जगा के रखना चाहिए। इसके बाद शंका रखेंगे अजय जी जैन साहिब, श्रीमती उषा जी, शिवम जी, श्वेता जी, अनर्घ जी, फिरोजाबाद। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी जैन, श्री मुकेश कुमार जी साहिब और श्रीमती अंजू जी जैन, फिरोजाबाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि फिरोजाबाद नगर में विराजमान श्री चंदा प्रभु भगवान स्फटिक मणि की प्रतिमा बहुत ही अतिशयकारी है, जिसका चित्र सामने दिख रहा है। और महाराज श्री, आपका भी चतुर्मास 2000 में फिरोजाबाद नगर में हुआ था, आपने भी दर्शन करे थे। यह प्रतिमा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह प्रतिमा समंतबद्ध स्वामी के नमस्कार करने पर बनारस में पिंडी से प्रकट हुई थी। कालांतर में यह प्रतिमा चंद्रबाड़ नरेश के पास पहुंची। तत्पश्चात यह प्रतिमा यमुना से प्राप्त हुई।
मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, इतना आश्रय होने के बावजूद भी फिरोजाबाद का यह जिन मंदिर अन्य आश्रय क्षेत्रों की तुलना में ख्याति को क्यों नहीं प्राप्त कर सका, कृपया समाधान कीजिए। यह प्रश्न समस्त फिरोजाबाद की जैन समाज का है। पहले तो मैं कहूंगा एक बार अजय भाई का जोरदार करतलध्वनि से अभिनंदन करो। आज इनकी 10 वर्षों की आरएसी कन्फर्म हुई। इनकी पूरी मंडली ने अपना स्थान पा लिया। इनका मुहूर्त आज आया है। जब जिसका समय आता है तभी आता है। एक बार इनके इस सुकृत के लिए जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और इसमें निमित्त बने इनके भांजे जो मधुबन में ही रहते हैं, कहाँ दीपक है कि चला गया? दीपक भाई, एक बार उनका भी अभिनंदन कर दीजिए। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोजाबाद में जो चंदप प्रभु भगवान की प्रतिमा है वो पूरे विश्व में अति दुर्लभ है। स्फटिक मणि की शायद 21 इंच की है ना, 21 इंच अवगाहना की वह प्रतिमा जो यमुना के तट से प्राप्त हुई, चंदवाड़ से, और वहाँ चंदप प्रभु मंदिर में विराजमान है। अद्भुत है। किंवदंतियों के अनुसार वो समंतभद्र स्वामी की भक्ति के प्रसाद से प्रकट हुई प्रतिमा। तो ये अपने आप में बहुत दुर्लभ क्षण है और ऐसे दुर्लभ क्षण बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। प्रतिमा होने के बाद ऐसे उत्तम जिनबिंब होने के उपरांत इनकी वैसी प्रसिद्धि क्यों नहीं हो पाई जैसी अन्य तीर्थ क्षेत्रों की होती है। प्रसिद्धि को लोग कई तरीके से देखते हैं। मेरी राय में प्रसिद्धि को केवल वहां आने वाले यात्रियों से देखना शायद सही नहीं है। आप इसे इस तरह से क्यों नहीं देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रभावशाली नगर के रूप में फिरोजाबाद स्थापित है। वहाँ 25,000 जैन हैं। इतने हैं ना? क्यों ललितेश जी? हाँ, 25 से भी ज़्यादा है। 40,000 जैन और सब बड़े व्यवस्थित और संपन्न। ये क्या भगवान की कृपा का प्रसाद नहीं है? किसी तीर्थ क्षेत्र में इतने जैनी हैं? बोलो। हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जैनी न के बराबर है। बोलो, माइक पे बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जैनी न के बराबर हैं। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि फिरोजाबाद एक ऐसा तीर्थ है जिसमें इतना सुव्यवस्थित नगर बसा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये भगवान का आश्रय है। और दूसरी तरफ देखो, जितने लोग चंदप भगवान से जुड़े हैं, क्या उनके जीवन में खुशहाली नहीं है? बहुत संपन्न है, सभी संपन्न है साहब। संपन्न है कि खुशहाल है? खुशहाल, बहुत खुशहाल है। केवल संपन्नता मत देखो। जी जी जी, सब खुशहाल है साहब। तो बस इस खुशहाली को अपने जीवन की धरोहर मानो। और मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा, जब कभी आप अपनी तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम बनाएं तो उस कार्यक्रम के दरमियान फिरोजाबाद को भी अपना अंग बनाएं। और चंदप प्रभु मंदिर की कमेटी आप लोग ही हो कमेटी में? आप ही लोग हो भाई? हाँ, ललितेश जी अध्यक्ष हैं। एक सलाह दूं, जैसे भगवान वैसा मंदिर बना दो तो अपने आप कायाकल्प होगा। और ठानने भर की देर है। आपस में समाज की राय लो। और एक बार कमेटी तो, आधी कमेटी तो तुम यहाँ उपस्थित हो ही, आ जाओ बैठ के और भव्य जिनालय बनाओ, बिल्कुल ऐसा जो हमारे कला, स्थापत्य और वास्तु का उत्कृष्ट नमूना बने। तो अपने आप लोगों के पांव वहाँ खींचे आएंगे, तीर्थ जैसा वातावरण बन जाएगा और क्षेत्र का विकास। आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच उपस्थित है श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक हैं आपको आयतन के। साथ ही उपस्थित होंगे श्री मुकेश कुमार जी साहिब, श्रीमती अंजू जी जैन, फिरोजाबाद। आप भी शिरोमणि संरक्षक हैं। दोनों भाई हैं भैया। और आप दोनों भाई, एक बार जोरदार तालियां बजा दें।
और इनके पश्चात प्रश्न के लिए तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी जी, केंद्रीय विद्यालय भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी हम गुरुदेव के पास दर्शन करने जाएं तो किस विधि से जाएं और अपने जीवन में मौन साधना कैसे करें जिससे कि अपना पुण्य का संचय हो सके। देखिए, गुरु के दर्शन करने के लिए जाने का मतलब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, कि जब कभी गुरु के दर्शन करने के लिए जाए तो इस भांति दर्शन करे कि दर्शन भी मिल जाए और गुरु को व्यवधान भी ना हो। आप लोग दर्शन करने के लिए जाते नहीं हो, गुरुओं पर चढ़ने का प्रयास करते। अगर बस चले तो बिल्कुल एकदम पास जाना है, नहीं, पास नहीं, निकटता का एहसास करो। तुम क्षेत्र से गुरु के पास आओगे कुछ नहीं पा पाओगे, लेकिन अगर गुरु से निकटता बना लोगे सब कुछ पा जाओगे। उनके गुणों की आराधना इस प्रकार, सबसे पहले जाओ तो उनसे, वहाँ के व्यवस्थापकों से पूछो कि उनकी दिनचर्या क्या है, किस समय सभी को दर्शन लाभ मिलता है, और आप उस समय पर जाओ। मेरे साथ तो यहाँ रोज का रोना है। आप लोगों का कोई शेड्यूल तो है नहीं, सुबह से शाम तक बस दर्शन ही देते रहो, और एक दिन की बात हो तो फिर भी झेल लें, रोज का ही काम है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा दिन बीत जाता है, एक अक्षर का काम नहीं हो पाता ये दर्शन और आशीर्वाद बांटने में। गुरुजी, तो आपकी कृपा। सुनो तो, इसलिए फिर कई बार लोगों को लगता है, शिकायत रहती, दर्शन नहीं मिले, दर्शन नहीं मिले, दर्शन नहीं मिले। ये बताओ, अभी तुम लोगों को दर्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? 3 टाइम दर्शन मिल रहे, लो ना थोक के भाव। गुरुओं की एकाग्रता को खंडित मत करो, उनकी चर्या क्रिया में बाधक मत बनो, और यदि कोई आवश्यक कार्य है तभी पास में जाओ। दूर बैठ करके भी बहुत कुछ पा सकते हो, और मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो दूर बैठ करके वो पा लिए जो पास वाले नहीं पाए। कई लोग तो आते हैं, ऐसे भी आए जिन्होंने वर्षों से केवल टेलीविजन पर सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित किया। वो बोलते हम एकलव्य बन करके जीते रहे, पास में रहने वाले नहीं। उनमें जैनी जन्म से तो छोड़ो, अजैन व्यक्ति जो जन्मना जैन नहीं थे, वो बहुत ऊंची ऊंचाई को छू लिए। तो गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। इस भाव से जब आप गुरु का दर्शन करेंगे तो आपके मन में कुछ नहीं होगा। और आप लोग इस व्यवस्था को समझते नहीं। बस अब मान लीजिए किसी ने हमसे पूर्व से टाइम ले लिया, उसको बुलवा लिया, तो उसको जाने दिया, हमको क्यों नहीं? अरे भैया, ये बताओ, हम साधु हैं, तुम्हारे कृतदास तो नहीं है। हम तुम्हारे लिए साधु नहीं बने, हम अपने लिए साधु बने। हमारी अपनी निजता है। तुम्हें जचे तो आओ, हमने थोड़ी बुलाया तुम्हें। सामूहिक रूप से जो प्रैक्टिकल है वो लीजिए। हजारों आदमी रोज आए और हजारों आदमी व्यक्तिगत रूप से अगर ऐसा सानिध्य पाना चाहे तो क्या यह प्रैक्टिकली संभव है? बोलो। ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? इसीलिए ना कि एक साथ लाभ ले लो। तो भैया लो लाभ और आनंद लो। बोलो, लाभ मिल रहा है कि नहीं? बस ऐसा ही लेते रहो। अब उपस्थित हो ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी जी, केंद्रीय विद्यालय भोपाल से, और इसके बाद तैयार रहे युवराज जैन नागपुर, विराज जैन जबलपुर। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुलक जी के चरणों में त्रैवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, पहले तो आपको ये मैं बहुत कोटि से धन्यवाद देना चाहूँगी, नमोस्तु करती हूँ आपके चरणों में कि मैं भावना योग करती हूँ रेगुलर, उससे मुझे बहुत बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अकेले मदर थी तब साथ था घर में, और उसके बाद उनकी खूब तन मन धन से सेवा की महाराज जी, और आपका भावना योग किया, उसके बाद तो मुझे काफ़ी संबल मिला, और अब मैं बहुत अंदर से ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेली हूँ। मदर का थोड़ा सा ज़्यादा मोह था, तो सब कुछ ठीक है। महाराज जी, मेरी एक शंका है, समाधान चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में बंध के 4 भेद हैं महाराज जी, प्रकृति, स्थिति
और अनुभाग और प्रदेश। तो महाराज जी प्रथम 2 बंधों का कारण या अभिप्राय तो मैं समझ गई हूँ, मुझे बंधों का कारण क्या है ये जानना है महाराज जी। और तीसरा और चौथा अनुभाग और प्रदेश का अभिप्राय बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो आप मेरी शंका सुबह का आ समाधान जाइए, कीजिए। हमारी कक्षा लगती है, वहाँ विस्तार से बता देंगे। अभी संक्षेप में कह रहा हूँ, प्रकृति और प्रदेश बंध योग निमित्त है और स्थिति और अनुभाग बंध कसाय निमित्त। हमारी कक्षा में स्वाध्याय होता है, सुबह आप 6:15 बजे आ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब आमंत्रित कर रहा हूं युवराज जैन नागपुर और विराज जैन जबलपुर को, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी अजय भैया जी शिरपुर से। नमोस्तु महाराज जी। चल बोलो। जैसे कि हमसे गलती से कोई जीव मर जाता है, फिर उससे कोई दूसरे दिन जानबूझ से कोई जीव को मार रहा है, फिर हम उस जीव को बचा ले, फिर हमें पाप पड़ता है क्या नहीं पड़ता है? जीव को बचाने में पाप नहीं पड़ता, जीव को बचाने से पुण्य मिलता है। समझ गए? आशीर्वाद। चलिए महाराज श्री, इनकी जिज्ञासा ऐसी कि एक दिन तो इनके हाथ से जीव की हिंसा हो गई, अच्छा, और दूसरे दिन उन्होंने जीव की रक्षा ये कर तो ली। तुम्हारा ही बेटा है। हाँ 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 हाँ, तो हमको अपनी तरफ से हिंसा करना नहीं चाहिए, और अगर कोई हिंसा कर रहा है तो बचाने का प्रयास करें। महाराज जी, ये चींटी इसके पैरों से मर गई थी, तो उसने हाथ में लिया, नमोकारमन सुना रहा था। फिर दूसरी भी मर रही थी, पानी का फ्लो था, तो कहते मम्मी अब मैं दूसरी को भी बचा रहा हूँ, तो पुण्य लग रहा ना मेरे को। कम से कम बचाने का भाव तो है। बहुत अच्छा, चलिए इसके बाद बस हो गया। महाराज जी मेरा ओ ये है बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी। कि हमने मंदिर हमेशा जाने का नियम लिया है, तो फिर एक दिन भूल गए तो हमें पाप पड़ेगा कि नहीं? क्यों भूल गए? भूलना नहीं है। स्कूल अगर आप छोड़ोगे तो आपकी पढ़ाई कम होगी कि नहीं होगी ना? इसी तरह मंदिर छोड़ोगे तो हो जाएगा। अब आगे 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 चलो। ब्रह्मचारी अजय भैया जी शिरपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, और उसके बाद आमंत्रित करेंगे अनुभव सराफ जी, हमारे बीच होंगे भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। समस्त चुल्लकगण के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जिन मंदिर का निर्माण नगर नगर में हो रहे हैं और जिन मंदिरों के निर्माण करने में समाज सक्षम है, पर मूल नायक भगवान उसी नगर के लोग ही अगर करते हैं तो उसका क्या फल होता है? और अगर अन्य नगर के कोई व्यक्ति उस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा विराजमान करते हैं तो उनको क्या फल मिलेगा और समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मंदिर बनाओ, मूल नायक विराजमान करो, और जो भी मूल नायक विराजमान करता है वो भाग्यशाली है। पर ये कोई जरूरी नहीं कि स्थानीय व्यक्ति ही विराजमान करे तो उसको पुण्य ज़्यादा मिलेगा। कोई भी जो विराजेगा उसको पुण्य ज़्यादा मिलेगा, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को चाहिए कि ये मौका खुद ले, दूसरों को क्यों दे। हाँ, लेकिन यदि कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं या कोई दूसरा बाहर का इसका लाभ लेना चाहता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। नमस्ते महाराज। इसके बाद उपस्थित होंगे अनुभव सराफ जी, हमारे बीच उपस्थित हैं भोपाल से, साथ ही राजीव जैन साहिब, रोहित जैन साहिब और अमित जैन साहिब दिल्ली से। आप चारों से मेरा आग्रह होगा, साथ ही अनूप जी भी उपस्थित हो जाएंगे। गुरुदेव चरणों में बारंबार नमोस्तु बंदन पूरे परिवार की ओर से और पूरी भोपाल जैन समाज की ओर से। भोपाल जैन समाज के बहुत सारे लोग आज गुरुवर आज बैठे हुए हैं आज संस्कार इसमें, तो सबका नमोस्तु बंदन स्वीकार करें। गुरुदेव, क्वेश्चन ये है कि गुरुदेव बहुत मन में ये वाली बात आती है कि बहुत सारे लोग मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पे दान दे के जाते हैं और संकल्प भी होते हैं कि हम दान देंगे। गुरु जी, जब बाद में अपन उस बात को रिमेम्बर करते या उनके पास जाते हो, 3 बातें आती हैं जो मैंने बहुत गौर करी कि एक तो ये वाली बात आ जाती है कि दान हम बाद में देंगे, अभी नहीं देना है। दूसरी बात आती है कि ये दान को हम कहीं और दे दें, हमने अपने एरिया के मंदिर में कर दिया है। तीसरा, अपने पूरे बहुमूल्य कार्य जो उनके उस करने के बाद आखिरी में दान के लिए सोचते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि अब देना ही नहीं है। इस स्थिति में गुरुदेव उनका क्या होगा? इस प्रश्न को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप मार्गदर्शन दें गुरुदेव, ये परेशानी आती है। देखिए, दान एक बड़ा पुनीत कर्म है, और दान के संदर्भ में कहा गया दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। तो पहली बात, दान व्यक्ति को स्वप्रेरणा से देनी चाहिए, किसी के दबाव से नहीं देना चाहिए, भाव से दान देना चाहिए।
और जितनी उदारता से दान दे उतनी ही तत्परता से दान राशि चुकाने का भी भाव करना चाहिए। आपने जहाँ भी दान दिया सोच समझ के दान दीजिए। आपको उसकी उपयोगिता, उसका औचित्य प्रतीत होता है तो आप दान दीजिए, और यदि ऐसा नहीं है तो आप मत दीजिए। पर कहीं आपने कोई कमिटमेंट कर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि समय सीमा पर निर्धारित समय से पूर्व ही सामने वाले को मांगने की भी नौबत ना हो और आप वो पैसा चुका दें। जहाँ तक सवाल है दान देने के बाद उस राशि को कहीं और स्थानीय कार्यों में लगाने का, ये उचित नहीं है। स्थानीय कार्यों में आप अपना दान को लगा सकते हैं, लगाना भी चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई स्थानीय कार्य हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगर चुनाव की बात आए वहाँ आप लगाए, लेकिन कहीं आपने कोई कमिटमेंट पहले से कर रखा है तो उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। उसे आप दीजिए, यहाँ एक्स्ट्रा दीजिए। हम बोल आए हैं तो जहाँ जिस मद के लिए बोला है वहीं दे। हाँ, उस राशि को एक कंडीशन में डाइवर्ट कर सकते हैं, जब आपने बोला और जहाँ बोला वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, काम ही ना हो, और दिख रहा है कि काम करने के कोई लक्षण भी नहीं है, तो आप एक काम करें कि सबसे पहले वहाँ के आयोजकों को एक पत्र लिखें और उनको लिखे कि मैंने अमुक मद में अमुक तारीख को अमुक राशि प्रदान करने की बात की थी। आपने उस दिशा में क्या प्रगति की, आपकी क्या योजना मुझे अवगत कराया। अब तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ कोई कार्य योजना चल रही। जो है उसकी सप्रमाण जानकारी मुझे प्रेषित करें और ये इस अवधि में प्रेषित करें, अन्यथा हम ये राशि किसी अन्य कार्य के लिए लगाने को स्वतंत्र होंगे। पत्र देने के बाद यदि उनका पत्र ना आए तो आप एक रिमाइंडर देते हुए लिखें कि हम आपकी कोई रुचि नहीं दिखती, आपने अब तक कोई सूचना नहीं दी और हम आपके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, अतः ये राशि हम किसी अन्य कार्य के लिए समर्पित कर रहे हैं। ये पत्र आपकी सूचनार्थ है। आपसे एक निवेदन है कि जब कभी आपका कार्य प्रारंभ हो और तो आप हमें सूचना दीजिएगा। यदि हमारी अनुकूलता होगी तो ये राशि हम आपको प्रदान कर पाएंगे, पर अन्यथा हमारा अब आपसे कोई भी किसी प्रकार की वचनबद्धता या कमिटमेंट नहीं है। आप फ्री। अब रहा सवाल जो तीसरा, अब देना ही नहीं है तो उनके कर्म फूटे। निर्माल्य का भागी। दान बोलकर नहीं देने वाला व्यक्ति महादीन बनेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। तुमने बोला है तो देव गुरु धर्म के लिए जो भी आपने संकल्प लिया वो राशि समर्पित करनी ही चाहिए, अन्यथा आप निर्माल्य के भक्षण के भागी हो। शास्त्रों में लिखा है, जिन्नद्धार पैथा जिन बंधन पूजन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुयरम दुखम। पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा बंधन आदि के निमित्त विशेष धन का जो भोग करता है वो नरक गति में चिरकाल तक दुखों का भोग करता है। कदाचित वहां से बच भी गया तो मनुष्य भी हुआ तो पुत्र कलत्र से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा और संस्कारहीन जातियों में उत्पन्न होगा। कौन? जिन पूजादि दब्बहर। ऐसा अपराध अपने जीवन में कभी मत करना। बोला है तो चुकाना अपना फर्ज मानना, क्योंकि तुमने बोलकर क्या लिया? पुण्य। तो पुण्य अभी उधार है,
उस पुण्य का उद्धार कब होगा? जब उससे बोली हुई राशि तुम दोगे। उधारी में उद्धार कहाँ? लोक में किसी का पैसा लेके, सौदा लेकर के तुम पैसा खा जाओ तो वो आदमी ईमानदार कहलाता? बेईमान। उसकी कोई प्रतिष्ठा है? पैसा लेके खा गया, उसकी कोई प्रतिष्ठा है? तो पुण्य लेकर ऐसे खाओगे तो तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा होगी? तुम्हारा भी पतन पक्का है। इससे बचना चाहिए। तो अगर देवद्रव्य है, आपने जो बोला उसे देवद्रव्य मानो और उसे जब तक चुकाओ नहीं तब तक बेचैन रहो। मुझे चुकाना है, मुझे चुकाना है, चुकाना ही है, ये सोच अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, तो वो द्रव्य पहुंचता है। नहीं तो अभी चूंकि मेरे पास समय नहीं है, कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिनने लोगों ने दिया और मन बिगाड़ लिया, उनका हाल खराब। एक उदाहरण देता हूं। जी दीजिए। एक भाई ने अपने जीवन की एक बात सुनाई। उसने एक शेयर लिया और उस शेयर में बहुत सस्ते में शेयर लिया था। उसने 10 रुपये का शेयर लिया था किसी समय में, वो बढ़ कर के 500 रुपये का हो गया। उसके पास 1000 शेयर थे। अब 10 रुपये का शेयर 500 रुपये का हो गया, यानी 10,000 का माल 5 लाख का हो गया। उसने सोचा जब शेयर बढ़ेगा तो हम इसका 25% दान करेंगे। ठीक है, दान करने के बाद, आपके झारखंड का युवा था, इसी बीच क्या हुआ, उसमें स्प्लिट मिल गया। स्प्लिट होता है ना, एक के साथ 3 का स्प्लिट हो गया, तो वो तिगुना हो गया। अब उसका दाम भी उसी हिसाब से। अब उसको लगा 15 लाख। अब मेरे शेयर 15 लाख के हो गए। अब वो शेयर को बेचने के लिए गया कलकत्ता, झारखंड का ही बंदा था। कलकत्ता गया कि ये शेयर बेचूंगा। वो उन दिनों की बात है जब मैनुअल काम होता था। उसने सार्वजनिक रूप से हमारी सभा में ही बोला था ये बात। बोले कलकत्ता गया बेचने के लिए, तब तक उसके और दाम बढ़ गए। उसने हिसाब लगाया 25% देते तो 5 लाख चले जाएंगे। अरे हमने इतना थोड़ी सोचा था, हम तो 1.5-2 लाख सोचे थे, 5 लाख काहे को दे। मन बदला। इसी बीच उस बंदे ने कहा अभी थोड़ा और रुको, इसका दाम और बढ़ना है, अभी और रुको, इसका दाम और बढ़ना है। तो वो जाके वापस आ गया और धड़ाम से जो 500 रुपया का शेयर पहुंच गया था वो घट करके सीधे 20 रुपया में आके ठहरा, जो लोअर सर्किट लगा। उसने बोला महाराज मैंने भोग लिया, दान देने का भाव किया तो शेयर बढ़ा और मन खोटा किया तो नीचे गिरा। बोला मैं वहां जा करके एक कलकत्ता के एक ब्रोकर के यहाँ जा करके उसके यहाँ गया। उसने बोला अभी दाम बढ़ेगा, अभी रुक जाओ। ये बहुत पुरानी बात है, जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, सब मैनुअल होता था, तब की बात है। तो ये खेल है। तो भाव चढ़ते उतरते हैं। यहाँ का सेंसक चढ़ने उतरने में वक्त लग सकता है, भीतर का सेंसक धड़ाम से गिरेगा। तुम्हारे पुण्य में लोअर सर्किट आएगा, फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अब वो शेयर से जुड़ा बंदा सामने खड़ा है, इसलिए उसकी भाषा बोल रहा हूं मैं। अमित उसका धुरंधर है, तो मैं बोल रहा हूं ये चीजें समझो और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश करनी चाहिए। हमें देव द्रव्य का एक दाना भी नहीं भोगना चाहिए। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था, मंदिर गया, मंदिर से मैंने एक मार्बल का छोटा सा टुकड़ा उठा लाया, ये कह करके कि ये दही जमाने के काम में आएगा। जब घर में मार्बल का टुकड़ा लेकर आया तो हमारी जो दादी थी उसने कहा बेटा तूने बहुत बड़ा पाप किया है, मंदिर से मार्बल का टुकड़ा लाया, निर्माल्य घर में क्यों लेकर के आया। हमें मंदिर में देना है, लेना नहीं। तू जा, ये लेकर आया है तो पहले मंदिर में जा कर के गुल्लक में पैसे डाल, उसके बाद लेकर के। इतना सा टुकड़ा लाया था। तो ये दृष्टिकोण होता है और जिसके अंदर ऐसा दृष्टिकोण होता है वही शिखर पर पहुंचता है। बाकी तो सब अपने जीवन को दरिद्र बनाने का उपक्रम करते हैं, तभी अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अनूप भैया हो गया, ठीक है। एक बार अनूप जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। आप सागर में कमिश्नर के पद पर पदस्थ होकर के जैन समाज
भोपाल में कमिश्नर के पद पर पदस्थ हैं और जैन समाज के लिए और धर्म के लिए जो काम ये कर रहे हैं वो अनूठा और अनुपम है। एक बार जोरदार तालियां बजाना। हाँ। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि विश्व धरोहर सूची होती है यूनेस्को की, उसमें बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैनों का एक भी क्षेत्र नहीं है। उसका एक कारण हमारी एक सोच भी है, जो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र उसमें ना जाएं। हम पर्यटन से अपने क्षेत्रों को दूर रखना चाहते हैं, इसमें हमारी एक सोच है। पर गुरुजी कभी ऐसा इस मंच सभागार में कोई ऐसा हो जो अमृतसर गया हो और उसने स्वर्ण मंदिर के दर्शन ना किए हों, शायद कोई हो, तो वहां पर हम देखें वो उनकी परंपराओं से ही हम दर्शन करते हैं। हम सिर खुला छोड़ के दर्शन नहीं कर सकते, ना परंपराएं छोड़ सकते हैं, ना पानी में पैर धोए बगैर जा सकते हैं। तो पर्यटन के बावजूद भी उनने अपने सबसे बड़े मंदिर को अपनी परंपराओं से बचा रखा है। अब हम लोग पर्यटन के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को रोक तो रहे हैं गुरुजी, लेकिन कब तक? परिवर्तन को बहुत समय तक रोका नहीं जा सकता गुरुजी। अगर परंपराएं बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। मैं इसे एक पंक्ति में कहूँगा, चूंकि समय समाप्ति पर है। एक पंक्ति में मैं इतना ही कहूँगा कि हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। हमें लोगों को रोकने की जगह संहिताओं का ठीक तरीके से अनुपालन करना चाहिए, और बल्कि अगर और लोग आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। उन्हें इस बहाने हम जैन धर्म का मर्म बता सकते हैं, जैन धर्म का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन प्रबंधन को चाहिए कि संहिता के साथ समझौता न होने दे। जैसे अमृतसर में दृढ़ता के साथ सारे नियम और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया जाता है, वैसा ही सब तीर्थों में कराया जाए तो कहीं समस्याएं नहीं होगी। जरूरत है पहले नियमावली बनाने की, बाद में टोकने की। जहाँ नियमावली नहीं है, लोग आम तरीके से जाते हैं और आप टोकते तो उनको तकलीफ होती है। क्यों टोके? पहले नियमावली बनाए। दुर्भाग्य है शिखर जी में मैंने अनेक बार प्रयास किया, अभी तक नियमावली यहाँ की कमेटियाँ नहीं बना पाई। वो उनकी शिथिलता है। नियमावली बनाए, यहाँ के स्थानीय लोग नियमावली बनाने के लिए तैयार हैं, और नियमावली बनाए उसके बाद कोई रोक टोक करे तो बात ठीक है। और हमें रोक टोक करने की भी जरूरत नहीं, जो मैनेजमेंट है वो रोक टोक करेगा। आम आदमी जब खुद मालिक बन जाते हैं तो कई तरह की विसंगतियाँ आती है और उससे विवाद होते हैं, और आजकल सब बातें सोशल मीडिया में जाती है, जिससे समाज का वातावरण खराब होता है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पहला प्रयास नियमावली को बनाने का होना चाहिए। मेरी कल भी इस संदर्भ में चर्चा हुई, आज भी मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन चूंकि ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संस्थाओं के बीच की बात है, अभी तक युति बनाने में मैं सफल नहीं हो पाया कि एक नियमावली आम राय पे हो पाए और यहाँ के स्थानीय लोगों की उसमें सम्मति दी जाए। जिस दिन ये काम हो जाएगा, शिखर जी की समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।